सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्टर। सो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो ये वीडियो टोटली 4 पार्ट में डिवाइडेड होने वाली है। पहले पार्ट के अंदर हम चैप्टर स्केच देखेंगे, आप इसे समरी भी समझ सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। और फोर्थ पार्ट के अंदर हम इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे, हाइलाइट्स देखेंगे, जिससे आपको बाद में जाके भी रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये है हमारा पार्ट 1 चैप्टर स्केच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे रीड करते हैं, इसमें क्या है, किस बेसिस पे कहानी चलने वाली है। A story recounts the hard life and extreme faith in God of a poor farmer Lencho, who has lost his crop due to heavy rain and hailstones. तो इस कहानी के अंदर एक गरीब किसान है लेंचो, जिसका मुश्किल भरा जीवन था और उसे गॉड पर अटूट विश्वास था। लेकिन बारिश और ओलों के चलते उसकी सारी की सारी फसल खराब हो गई। इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हीज फैमिली डिज़ायर। उसके परिवार की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने का एक मार्ग था वो खेती करना। He firmly believed that God will help him in such a situation and would not let him and his family die due to hunger. उसको अटूट विश्वास था कि ऐसी स्थिति में भगवान उसकी मदद करेंगे और उन्हें और उसके परिवार को भूखे मरने नहीं देंगे। He wrote a letter to God to seek help. Some kind employees of the post office helped him. उसने एक भगवान को खत लिखा मदद के लिए, और डाकघर के कुछ दयालु कर्मचारियों ने उसकी मदद की। So the story tells us have faith in God and never lose hope in adverse situations. So basically हमें ये कहानी बताती है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, और खराब परिस्थितियों में, मतलब खराब सिचुएशंस में भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी होती है चैप्टर स्केच कंप्लीट। हम चलते हैं अब पार्ट 2 पे, जिसके अंदर हम जानेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी के अंदर टोटली 3 कैरेक्टर्स होने वाले हैं, लैंचो, पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। तो हम चलते हैं पहले लैंचो पे। लैंचो, अ पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विद द फैमिली। ही वॉज फेम बिलीफ ऑफ गॉड। ही इज इनोसेंट, होपलेस, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। हमने इससे पहले भी चैप्टर स्केच के अंदर लेंचो के बारे में पढ़ा है। लेंचो एक गरीब किसान है जो अपने परिवार के साथ नीची पहाड़ी पर रहता है, और उसे गॉड पर अटूट विश्वास था। ठीक। और वो इनोसेंट है, होपफुल है, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हमने पढ़ लिया लेंचो के बारे में, अब चलते हैं पोस्टमास्टर पर। Postmaster, a fat, amiable fellow who helped Lancho to retain his faith in God. He gave a part of his salary in the charity for Lancho on belief of God. पोस्टमास्टर एक मोटा मिलानसार साथी था, मतलब मिलानसार मतलब लोगों को मिलाने वाला, जिसने लेंचो को भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करी। उसने अपने सैलरी का एक पार्ट भगवान की ओर से लेंचो को दान कर दिया। मतलब पोस्टमास्टर एक बहुत अच्छा इंसान था। तो अब बारी है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पीपल हु हेल्प लैंचो ऑन पोस्टमास्टर्स कॉल। दे लाफ्ड एट लैंचो व्हेन दे सो द लेटर बट हेल्प्ड हिम इन हीज नीड। लैंचो कॉल्ड हिम अ बंच ऑफ क्रूक्स। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वो लोग हैं जो पोस्टमास्टर के एक बुलावे पर आ गए थे मदद करने की लेंचो की। लेकिन वही लोग पहले जब उन्होंने लेंचो का लेटर देखा था तो उसी पे वो हंस भी रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने हेल्प करी, फिर तो भी लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा। अब बंच ऑफ क्रूक इसलिए कहा कि वो तो बाद में पता चलेगा। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बदमाशों का झुंड। यहाँ पर हमारे होते हैं 2 पार्ट क्लियर है। अब हम चलेंगे तीसरे पार्ट पे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ी छोटी बने, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा समझ में आए। और ये पक्का कह रहा हूँ, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम हैं पार्ट 3 पे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो बताएंगे कि जो पैराग्राफ हैगा उसके अंदर मेनली क्या लिखा हुआ है। अगर आप जब इसे वापसी पढ़ेंगे, मैं इसके नोट्स दे दूंगा, टेलीग्राम पे होंगे। ठीक। तो जब आप इसे पढ़ेंगे ना, पहला पॉइंट ही पढ़ेंगे, तो आप समझ में आपको याद आ जाएगा कि इसके अंदर क्या था। अच्छा, ये पॉइंट है तो मतलब इसके अंदर क्या होगा। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट के हिसाब से।
अ लेंचो होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर बता रहे हैं कि बताएंगे कि इस इसके अंदर जो लेंचो का जो था विश्वास की अच्छी फसल होगी उस बारे में ही है। Lencho was a farmer who lived on the crest of a low hill with his family. His was the only house in a entire valley. तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेंचो एक पहाड़ पर रहता था अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल में है तो इसके अंदर इसमें बता रखा है कि उसका जो घर है वो वैली के अंदर एक लौता घर था। His field was full of reap corn and easily visible from the house. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so could earn money for his family. उसका खेत पके हुए मक्कों से भरा हुआ था और उसके घर से खेत आसानी से दिख जाता था। वो अच्छी फसल होने के लिए बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग पर्सन है जो हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में। टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर, मतलब लेंचो की जो आशा थी उसे निराशा में बदलते हुए। अब उसकी आशा क्या थी, आपने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि लेंचो की आशा थी कि मतलब वो चाहता था कि अच्छी से बारिश हो जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए और वो अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। तो ये उसकी आशा थी। अब वो निराशा में कैसे बदली थी ये उसके अंदर देखेंगे। अब ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि इस पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा था, लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, मतलब इसके अंदर ये क्वेश्चंस बन सकता है ना कि उसकी क्या होप थी अच्छी खेती को लेके, मतलब अच्छे हार्वेस्ट को लेके। और इस पॉइंट के अंदर क्या है, टर्निंग ऑफ लेंचोस होप इनटू डिस्पेयर, मतलब उसकी आशा निराशा में कैसे बदली, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। Has Lancho hoped? It starting raining at the time of supper, which gave Lancho a ray of hope. He was extremely happy to see that. He compared the raindrops as silver coin, which show his joy. जैसा कि लेंचो की उम्मीद थी, रात के खाने के समय बारिश शुरू हो गई जिससे लेंचो को आशा की एक नई किरण मिली। ये किरण डीडीएलजे वाली नहीं है, ये किरण होप वाली किरण है, कहीं आप गलत समझो इसे। वो ये देखकर बहुत खुश हो उठा। उसने बारिश की बूंदों को सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्कों से तुलना करी उसकी, जिससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी दिखी। But soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstone, which ruined his crop. The field had been covered with snow like a layer of white salt. Lancho was worried for his family. हो सकता है आपको मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है इस वजह से। तो आप फोकस करिए मेरी वॉइस पे और इस वीडियो पे, और जो नहीं समझ में आ रहा हो उसे वापसी पीछे करके एक और बार देख लो, क्या पता और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन जल्द ही उसकी खुशी निराशा में बदल गई क्योंकि जो ओला और बारिश की वजह से, हैवी रेन की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई और मैदान पे ऐसा मतलब नमक की परत जम गई हो ऐसा प्रतीत हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था। ठीक है। और वो अपने परिवार के लिए चिंतित था, परेशान था अपने परिवार के लिए क्योंकि उसकी पूरी सारी फसल खराब हो गई। अब उसके पास पैसे थे नहीं इसलिए। लेंचो फॉर्म बिलीफ इन गॉड, लेंचो का अटूट विश्वास गॉड पर। अभी इसके बारे में है। अभी जो पैराग्राफ है अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी कि वो मतलब उसके अंदर लेटर वेटर लिखते हैं जो हमने चैप्टर स्केच में पढ़ा था। तो चलिए अब इसे भी रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसा कि हमें पता है लेंचो एक गरीब किसान है, उसकी सारी की सारी फसल खराब हो चुकी है, फिर भी उसे गॉड पर अटूट विश्वास था। उसने गॉड के अंदर अपनी एक आखिरी उम्मीद देखी। अब गॉड को उसने मदद के लिए लेटर लिखा जिसके अंदर उसने 100 पैसे मांगे जिससे वो नई खेती कर सके और फसल उगा सके, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उन्हें पाल सके। और उसने ये भी लिखा कि अगर भगवान उसकी मदद नहीं करते तो वो अपने परिवार के साथ मर जाएगा, मतलब मारा जाएगा भूख के मारे। Though Lancho was a poor farmer and had lost all his crop, he had firm faith in God. He found in
God his last hope and decided to write a letter to God for help. He asked God to send him 100 pesos so that he can sow his field again and support his family until the new crops were harvested. He also writes that if God did not help him, his family would die with hunger. अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ द पोस्टमास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोस लेटर। मतलब लेंचो के पत्र पे, मतलब लेंचो के लेटर पे पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन था। और ये आ सकता है, ये बोर्ड में पिछले साल आ भी चुका है ये क्वेश्चन, कि लेंचो मतलब लेंचो के लेटर पे पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन था, उसने क्या क्या करा, और उसने बंच ऑफ क्रुक क्यों बोला। ये बंच ऑफ क्रुक वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीड करते हैं। लेंचो का भगवान को लिखा खत देखकर पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हंसने लग गए, लेकिन जल्दी उन्हें महसूस हुआ कि लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास था और उसका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। इसलिए पोस्टमास्टर ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ मदद लेकर 70 पैसे कलेक्ट करे और एक एनवलप में डाल दिए। और पोस्टमास्टर ने भी अपने सैलरी का एक पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट करा, मतलब एक पार्ट अपनी सैलरी का उसमें डाल दिया एनवलप में। After reading Lancho's letter to God, the postmaster and post office employees laughed but soon realized that Lancho had faith in God and belief should not be shaken. So he decided to help Lanchos with the help of his post office employees. He collected 70 pesos and handed the envelope to Lanchos himself, in which he also contributed a part of his salary. तो ये हमारी स्टोरी का आखिरी पॉइंट। इसके बाद आपको सारी की सारी स्टोरी एकदम क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद हम एक और पार्ट हैगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मेन पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं तो कहता हूँ आप उसे कॉपी पे लिख लेना, जिस वजह से आपको जब आप रिवीजन करोगे ना तो याद रहेंगे वो सारे पॉइंट, आपको देखते ही पूरी कहानी याद आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। लेंचो गेट एंग्री टू रिसीव लेस मनी। अब लेंचो एंग्री हो जाता है जब वो कम पैसे देखता है। अब वो क्यों होता है, और उसे पैसे मिल गए वो भी बड़ी बात है वैसे तो रीड करते हैं। Lencho became angry when he saw 70 pesos in the envelope as he demanded 100 pesos. He did not believe that God could do so, so he decided to write a letter again for the rest of money. This time he requested God not send the rest of the money through the letter because he thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen his money. लेंचो गुस्से में उतर गया जब उसे पता चला 70 पैसों एनवलप में है 100 पैसों की जगह, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो वो गॉड को एक और लेटर लिखता है, जिसके अंदर वो बाकी पैसों के लिए भी रिक्वेस्ट करता है, और वो एक और रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार मतलब लेटर के ज़रिए पैसे ना भेजें, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं, मतलब बदमाशों का झुंड है जिसने हमारे पैसे चुरा लिए। और ये स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, जो मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि अगर वो जो लेटर अभी जो लास्ट में या दूसरी बारी में जो लेंचो ने लेटर भेजा, अगर वो भी पोस्ट मास्टर ने अगर पढ़ा होगा, वो भी बेचारा सोचता होगा कि मतलब मैंने यार किसकी मदद कर दी। वैसे मदद करी वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा मतलब गुस्सा भी आया होगा पढ़ के। तो ये तो हमारी होती है यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जिसके अंदर हाईलाइट्स हैं, और मेरे ख्याल से आपको पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए उसे नोट डाउन करने के लिए। वैसे मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा अगर आपको पूरे के पूरे नोट्स चाहिए, और मैंने इसकी एक समरी भी तैयार करी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप ना हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में डाल सकते हैं, अगर जो आपको नहीं आता। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप खुद से बना के लिखो, लेकिन तो भी। तो ये हमारा हाइलाइट्स वाला पार्ट, जिसके अंदर सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट रीड करते हैं। लेंचोज होप ऑफ गुड रेन टू हैव ए गुड क्रॉप। लेंचो को उम्मीद थी अच्छी बारिश की, जिससे अच्छी फसल हो सके। इट्स रेन बट द रेन सोन चेंज इनटू हिलस्टोन। बारिश होने लगी, लेकिन बारिश जल्दी ही ओलों में बदल गई। लेंचोज हैव फेम फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। लेंचो
मदद के लिए लेटर लिखता है गॉड को। लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। लेंचो गॉड से 100 पेसोज मांगता है। पोस्टमास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज लाफ एट लेंचोस लेटर टू गॉड। पोस्टमास्टर और एम्प्लॉयज लेंचो को भगवान को लिखे खत पर हंसते हैं। पोस्टमास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचोस इन दिस प्रॉब्लम। पोस्टमास्टर डिसाइड करता है लेंचो की हेल्प करने के लिए। पोस्टमास्टर वांट्स एवरी एम्प्लॉय टू हेल्प इन दिस नोबल डीड। पोस्टमास्टर चाहता था कि सभी एम्प्लॉयज़ इस अच्छे काम में मदद करें। पोस्टमास्टर कलेक्ट्स 70 पेसोज एंड गिव द एम्प्लॉय एनवलप टू लेंचोस हिमसेल्फ। पोस्टमास्टर 70 पेसोज कलेक्ट करता है और एनवलप में डाल के लेंचो को दे देता है। लेंचो गेट एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 पेसोज अमाउंट हैज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोज। लेंचो जब 70 पेसोज लेता है तब उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने 100 पेसोज की मांग करी थी। 100 पेसोज चाहिए थे उसे। Lencho calls the employees of post office a bunch of crooks as he thinks that they have stolen the rest of money. लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ फ्रूट्स कहता है, बदमाशों का झुंड कहता है, क्योंकि उसे लगता था कि जो बचे हुए पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चुरा लिए थे। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो एक और बार लेटर लिखता है बचे हुए पैसे के लिए गॉड को। Lenchos have firm faith in the magnanimity of God, and God never betrays the trust of a believer. लेंचो को गॉड की उदारता में अटूट विश्वास है और गॉड विश्वासी के भरोसे को कभी धोखा नहीं देते, मतलब भक्तों के भरोसे को कभी तोड़ते नहीं हैं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।